हेलो एवरीवन, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1833 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मेरी वीडियो देखिएगा और मुझे बताइएगा कि फर्दर उसमें और क्या इम्प्रोवाइज़ करने की रिक्वायरमेंट है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ कमेंट्स भी आए थे और मैं अपने साइड से कुछ क्लैरिफाई भी करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ पूरी वीडियो मेरी देखिए, तो फिर मुझे बताइए कि उसमें क्या गलत है क्या नहीं। एक वीडियो के बहुत सारे पार्ट्स भी मैंने बनाए हुए हैं, सिंगल वीडियो में मैंने कवर अप चीज़ें नहीं करी हुई हैं और मैंने अपनी हर एक वीडियो में ये चीज़ें आप लोगों को बताई हुई है कि भाई जो मैं बना रही हूँ वीडियो, मैं उसकी क्रक्स ऑफ द स्टोरी बताने की कोशिश कर रही हूँ। एक पॉइंट को, एक टॉपिक को लेकर के काफ़ी एग्जैजरेट मैं नहीं करके बना रही हूँ, क्योंकि हम लोग मैं आईएएस के टॉपिक्स जो हैं, मतलब कि जितने सब्जेक्ट्स हैं उसमें जितने, हर एक सब्जेक्ट में जितने भी टॉपिक्स हैं वो काफ़ी वास्ट है। ठीक है, काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है, काफ़ी वास्ट सिलेबस है हम लोगों का आईएएस का। तो आईएएस के सिलेबस कवर अप करने के लिए काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। तो एक इंसान कोई भी एक टॉपिक पढ़ना चाहता है तो उसको शॉर्ट में समझना चाहता है कि ये टॉपिक में वाकई है क्या। कुछ लोग बहुत एग्जैजरेट करना चाहते हैं। मैं हर के एक परसेप्शन से नहीं बोल रही हूँ, बट मैं ये परसेप्शन से बोल रही हूँ कि मैं उसकी क्रक्स ऑफ द स्टोरी बता रही हूँ। फिर भी मैं काफ़ी डिटेलिंग में, काफ़ी शॉर्ट में बता रही हूँ कि जब वो आपके एग्ज़ाम आप दे रहे हो, वो आपके सामने चीज़ें आए तो उस टाइम आपको लगे कि हाँ ये मुझे आता है। ठीक है, एक टॉपिक पे अगर मैं 1 घंटे की वीडियो आपको बना करके दिखा दूँ, ठीक है, उसमें काफ़ी मजाक होता है, काफ़ी सारे टीचर पढ़ाते हैं, हर का अलग अलग तरीका है पढ़ाने का, किसी को गलत किसी को सही नहीं कहा जा सकता भाई, हर का अलग अलग तरीका है पढ़ाने का। तो कुछ टीचर बीच बीच में हंसी मजाक करके पढ़ाते हैं, क्योंकि वो ऑफलाइन क्लासेस भी ले रहे होते हैं, तो बच्चे पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, तो वो बीच में हंसी मजाक करते हैं, तो वो उनका मतलब उस साथ के साथ वो वीडियो भी बनाते हैं जो वो बाकी लोगों की हेल्प के लिए ऑनलाइन अपलोड करते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ा रही हूँ, मेरा ऑफलाइन कोई मोड नहीं है, तो इसलिए मैं टू द पॉइंट क्रक्स ऑफ द स्टोरी पढ़ा रही हूँ। और मैं एक पार्ट में नहीं पढ़ा रही हूँ, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको 2-3 पार्ट्स में मैं पढ़ा रही हूँ। मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि मेरे पास काफ़ी छोटा सा बोर्ड है जिस पे टॉपिक मुझे लिखना पड़ता है, तो जितना इस बोर्ड पे कवर हो पाता है उतना मैं एक वीडियो में टॉपिक कवर अप करती हूँ, बाकी पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मेरी पूरी वीडियो देखें और भी मतलब फुल वीडियो देखें, उस टॉपिक से रिलेटेड 2-3 पार्ट्स हैं वो सारे देखें और देख करके फिर मुझे कमेंट करें। मैं बाकी कमेंट से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ करके जो चीज़ इम्प्रोवाइज़ करना है वो चीज़ इम्प्रोवाइज़ कर पाऊँगी, बट यही चीज़ मुझे क्लियर आउट करना था। ठीक है, और एक और चीज़, कोई परफेक्ट नहीं होता है, हर को मतलब मैं बोल दूँ कि मुझे फुल नॉलेज है, मुझे सब चीज़ आता है, तो ये सही नहीं है। हर कोई लर्निंग पीरियड में होता है, और टीचर तो जो भी सामने वाले स्टूडेंट को पढ़ा होता है, एज अ टीचर भी वो खुद लर्निंग पीरियड में होता है। ठीक है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि मुझे सबसे ज़्यादा आता है, आपको कम आता है, आपको सबसे ज़्यादा आता है, मुझे कम आता है। जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, आप दोनों लर्निंग पीरियड में हैं। ठीक है, तो बस यही चीज़ें मुझे कवर अप करनी थी, और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चार्टर एक्ट 1853, तो चार्टर एक्ट 1833 हम लोगों ने पढ़ लिया था, जिसमें चार्टर एक्ट 1833 को 20 ईयर्स के लिए और आगे बढ़ाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो नेक्स्ट जो चार्टर बनेगा वो कब बनेगा? चार्टर एक्ट 1853। पहला वाला जो चार्टर था वो कब का था? चार्टर एक्ट 1833 का था। ठीक है, तो मोनोपोली ऑफ ट्रेड के बारे में हम लोगों ने पढ़ ही लिया है कि भाई लास्ट जो चार्टर एक्ट 1833 था उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली, जो टी ट्रेड और ट्रेड विद चाइना से बची हुई थी, वो भी पूरा खत्म कर दिया था। तो मोनोपोली ऑफ ट्रेड नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटीज जो के लिए जो मोनोपोली मिली हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसे चार्टर एक्ट 1833 में ही खत्म कर दिया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हम लोगों का कंट्रोल ऑफ कंपनी, और जो भी हम लोगों ने चार्टर एक्ट पढ़ा है या जो भी पढ़ा है उसको 6 मेन पॉइंट से पढ़ाया गया है। इसमें भी वही मेन पॉइंट्स फॉलो अप किए जा रहे हैं। तो आप प्लीज़ फर्दर कुछ समझना होगा तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेके आगे के जितने भी एक्ट थे वो मैंने कवर अप करवा दी हूँ। ठीक है,
तो कंट्रोल ऑफ कंपनी के बारे में पढ़ लेते हैं। जब कमर्शियल एक्टिविटीज़ में ईस्ट इंडिया कंपनी अब इन्वॉल्व ही नहीं है, तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि आप इन्वॉल्वमेंट करो। तो जो पॉलिटिकल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चार्टर एक्ट 1833 में कितने थे? 24 थे, बट इसमें कितने कर दिए गए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 24 से कम कर दिए गए, 18 कर दिए गए, जिसमें से 6 जो नॉमिनेट करेंगे वो किंग नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो अपने 6 हैं ही हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, चार्टर एक्ट 1833 से 1853 के बीच में क्या क्या चेंजेस हुए इसके बारे में पढ़ना है। क्या क्या चेंजेस हुए? सिंध और पंजाब को भी ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज में एनेक्स कर लिया गया। मतलब कि पहले ब्रिटिश टेरिटरीज जो इंडिया में जो कैप्चर की गई थी, अब उसकी एरिया जो थी वो काफ़ी वास्ट हो गई थी, ठीक है। तो अब क्या क्या कवर अप और कर लिया गया था, क्या क्या कैप्चर कर लिया गया था? सिंध और पंजाब को भी कैप्चर कर लिया गया था। तो कुछ वैसे कैप्चर किया था, कुछ लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी थी, उसके थ्रू भी कैप्चर किया गया था। अब ये आप सोच रहे होंगे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी क्या है, इससे रिलेटेड भी मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में वीडियो बनाई हुई है, पर्टिकुलरली इसी टॉपिक से रिलेटेड, व्हाट इज लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो आप इसको जाकर के प्लीज़ देखिएगा अगर कोई बात की कंफ्यूजन है तो, ठीक है। उसके बाद जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि 18 थे, उनको बोला गया कि आप न्यू प्रेसिडेंसी बनाओ, प्रोविंस बनाओ बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि इंडिया में जितने भी एरिया कैप्चर की गई थी वो अब काफ़ी वास्ट हो गई थी। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोला गया आप न्यू प्रेसिडेंसीज और प्रोविंसेस बनाओ, एडमिनिस्टर भी तो करना था, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए न्यू प्रोविंसेस बनाओ, ठीक है। तो अब ये एडमिनिस्ट्रेशन में क्या, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चेंजेस हुए? एडमिनिस्ट्रेशन में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो बंगाल के गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। तो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के साथ जो 3 एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी और 1 लॉ मेंबर थे, ठीक है। तो अब ये लॉ मेंबर जो थे ये परमानेंट नहीं थे, बट इसमें 1853 के चार्टर एक्ट में उनको परमानेंट कर दिया गया था, ठीक है। और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर के साथ साथ बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बंगाल का भी गवर्नर नियुक्त कर दिया गया था। समझ में आया? मतलब कि उसे अपॉइंट कर लिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया और उनके नीचे बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर, ठीक है, ये हो गए थे। और भी क्या क्या चेंजेस किए गए थे चार्टर एक्ट 1853 में? चार्टर एक्ट 1853 में एक ओपन कंपटीशन रखा गया सिविल सर्वेंट्स के लिए जो हायर पोस्ट का था। पहले क्या होता था, इंडियन जितने भी थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की ईस्ट इंडिया कंपनी के उसमें जॉब तो उनको मिलती थी मगर लोअर पोस्ट में मिलती थी, बट अब और जो हायर पोस्ट के लिए अपॉइंट किए जाते थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते थे वो ही अपॉइंट करते थे। बट अब क्या है कि ओपन कंपटीशन रख दिया गया था कि सिविल सर्वेंट्स अब आप एग्जाम दीजिए और हायर पोस्ट के लिए आप अपॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसमें फर्दर और भी पढ़ाना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।